हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैलकुलस का रिवीजन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसी में डिफरेंशिएशन सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस का रिवीजन कर रहे हैं, और जब ए कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस का रिवीजन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग आज के क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अगर एक फंक्शन x और y के टर्म में इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो इसको इम्प्लिसिट बोलेंगे। कब बोलेंगे? तो यहाँ पे देखना होगा कि y इज नॉट एक्सप्रेसेबल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइप का फंक्शन है, सपोज दैट, देखिए अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें डायरेक्टली y इक्वल टू दिया हुआ रहता था। सपोज दैट y इक्वल टू आप log sin x का डिफरेंशिएशन किए, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे y को x के टर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सपोज दैट आपको फंक्शन इस तरह से दिया हुआ रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट है, सपोज दैट c है। ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या देख रहे हो कि x और y जो फंक्शन जो है इस फॉर्मेट में है एफ एक्स वाई। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का भी टर्म यहाँ पे है, वाई स्क्वायर का भी टर्म है, ये दोनों मिक्स है, एक्स और वाई ये दोनों मिक्स करके आ रहा है। और इसमें क्या था कि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ एक वेरिएबल यहाँ पे y था, और यहाँ पे y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था, यहाँ पे log x था। तो इस टाइप के फंक्शन जब रहेगा तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सपोज दैट एक्स वाई इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप चाह के भी y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और इस टाइप का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसको आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा। सपोज दैट, देखिए यहाँ पे कि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, सपोज दैट आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले स्क्वायर का तो होगा ही, जैसे यहाँ पे 2y होगा, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y होगा, और फिर y का भी डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना होगा, यानी कि dy बाई dx लिखना होगा। ठीक है, जैसे एक अंतर शुरू में बेसिक समझा देते हैं कि सपोज दैट आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला पे, और आप सिर्फ 2x लिख देते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आप एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जब पावर का डिफरेंशिएशन हुआ तो ये 2x हुआ, और फिर x का भी डिफरेंशिएशन x के फॉर्मेट में हो रहा है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो dx बाई dx यहाँ पे कैंसिल होके कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ 2x बचा, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे या कोई भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको सबसे पहले जो भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे पावर का हुआ है, लेकिन लास्ट में आपको dy बाई dx इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। सपोज दैट एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आप u एक फंक्शन है, आप u स्क्वायर इक्वल टू x है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 2u du बाई dx। ठीक है, सबसे पहले पावर का करोगे, फिर u का डिफरेंशिएशन चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो इसलिए du बाई dx वहाँ पे प्रोडक्ट लिखना होगा, और इक्वल टू यहाँ पे आप dx बाई dx, dx बाई dx कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा।
तो ए बात को ध्यान देना होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में ए बेसिक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे होता है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। आपको डिफ्रेंसिएशन y का फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ लिखाएगा 2y dy बाई डी एक्स। सबसे पहले आप पावर का किए फिर y का भी किए, यहाँ पे भी हालांकि उसी तरह से हुआ। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हुआ 2x अभी समझाए थे, फिर x का डिफ्रेंसिएशन dx बाई dx, तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन जब y का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो तो कैंसिल नहीं होगा, या y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में वैसे ही लिखा जाएगा, dy बाई dx लिखा जाएगा। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कर लो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि dy बाई dx जो टर्म है उसको एक साथ रखोगे और बाकी सबको इधर लाओगे -2x। आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x बाई बाई, ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपको आंसर बुक में क्या देगा, इस तरह से भी दे सकता है। यहाँ पे -x डिवाइडेड बाई बाई को आपको x के टर्म में हटा के भी दे सकता है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट बाई स्क्वायर इक्वल टू था 4 - x स्क्वायर, तो बाई इक्वल टू लिख सकते हैं 4 - x स्क्वायर, तो आप बाई की जगह a रिप्लेस कर सकते हो, √4 - x स्क्वायर ऐसे। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें देखिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं x³ प्लस y³ इक्वल टू 3x बाई, आपको फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, x³ का डिफ्रेंसिएशन करना होगा x⁴n का जो फार्मूला होता है उसके आधार पे। तो x³ का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x स्क्वायर, dx बाई dx भी लिख सकते हो या डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर। x³ का डिफ्रेंसिएशन पावर पहले आएगा मल्टीपल में और पावर में से एक कम जाएगा। अब देखिए y³ का भी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 3y स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे y है और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हो, तो यहाँ पे इक्वल लिखोगे, 3a कांस्टेंट है तो आप छोड़ दो और डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे करना होगा x इंटू बाई का। कांस्टेंट को हम डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल सकते हैं और x इंटू बाई का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। और आपको ध्यान देना होगा कि x इंटू बाई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो प्रोडक्ट रूल से होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3a। x इंटू बाई का डिफ्रेंसिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल से, कैसे करोगे, तो x को छोड़ दोगे और बाई का डिफ्रेंसिएशन करोगे dy बाई डी एक्स प्लस बाई को छोड़ दोगे, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है और dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना होगा, एक साइड करके, मतलब एक साइड में आप दोनों को ले लो और उसके बाद क्या करना होगा कि dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं 3ax dy बाई डी एक्स प्लस 3ay। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो dy बाई डी एक्स का जो टर्म है वो सबको साथ में लाना होगा, यानी कि दोनों को या तो लेफ्ट साइड में लाओ या तो दोनों को राइट साइड में ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट साइड में लाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इस टर्म को लेफ्ट में लाए तो इस टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं 3a बाई माइनस 3x स्क्वायर।
अब आप क्या करोगे कि यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को आप कॉमन ले लोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3y²। आप चाहो तो 3 को कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। तो 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया y² माइनस ax इक्वल टू ay माइनस x²। और यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ay माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस ax। तो a आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी कुछ कॉमन होता तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि अगर यहाँ पे x और y, ठीक है, फंक्शन मतलब इम्प्लीसिट है, दोनों मिक्स है x और y, और आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो आपको लिखना होगा, इसमें तो कोई टर्म इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इसमें लास्ट में देखिए ए टर्म आपको इंक्लूड करना होगा, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो इसका अगर आप बेसिक सीख जाओगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन इससे आप बना सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए है, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका रूट का करना होगा, तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस रूट वाई, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट वाई। रूट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको बोले थे कि याद रखना है, रूट का डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट याद रखिए कि 1/2 रूट एक्स होता है। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे करना होगा dy बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे रूट ए लिख लेते हैं, तो क्या यहाँ पे रूट ए का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ए लिखे? तो आंसर है कि बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। ए जो यहाँ पे है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, वेरिएबल एक्स और वाई। तो यहाँ पे फिर से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे कि जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं लगा हुआ है उसको साथ में रखोगे, और जिस टर्म में dy बाई डी एक्स लगा उसको साथ में रखोगे। तो इसको इधर छोड़ के इसको ए साइड में ले जाते हैं, तो -1/2 रूट एक्स, 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर हो जाएगा -√y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ xy इक्वल टू tan xy प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई एक्स। एक क्वेश्चन है, ठीक है, और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट रूल है, x इंटू y है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लगा लिया डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x बाई, यहाँ भी आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन tan x बाई। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? एक फंक्शन को छोड़िए दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप x को छोड़िए और डिफरेंशिएशन कीजिए y का, dy बाई डी एक्स, प्लस फिर y को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है x का, तो dx बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको चेन रूल भी लगाना होगा और उसका अंदर का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल भी लगाना होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आपको करना होगा tan का, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। tan का करने के बाद फिर अंदर का करना होगा, यानी x इंटू वाई का करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं d ऑफ डी एक्स एक्स इंटू वाई। तो यहाँ देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई dx बाई डी एक्स 1 होगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन तो फिर करना होगा प्रोडक्ट रूल से, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करना होगा। तो x का छोड़ के फिर dy बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ के x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो,
ब्रेक कर सकते हो, इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स, तो x यहाँ लिख देते हैं, और dy बाई डी एक्स प्लस फिर हो जाएगा बाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्रूफ करके लाना है माइनस बाई एक्स। तो अब क्या करना होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ इस टर्म में dy बाई डी एक्स है और लेफ्ट साइड में इस टर्म में dy बाई डी एक्स है, तो दोनों को साथ में लाके dy बाई डी एक्स को कॉमन लेना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ के बाद क्या करना होगा कि आप x dy बाई डी एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स को साथ में रख लो। देखिए इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स था, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स था, तो ये दोनों टर्म को साथ में रख लिए इक्वल। इस टर्म को राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो बाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस बाई डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा, आप चाहो तो x डी वाई बाई डी एक्स को भी कॉमन ले सकते हो, x भी दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई, और राइट साइड में क्या बचेगा, तो आप चाहो तो बाई को कॉमन ले सकते हो, तो बाई को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस टर्म को देखिए, वही टर्म राइट साइड में है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 है, तब ये दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हो, कितना से, तो -1 से, -1 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए कहीं पे a माइनस बी है और b माइनस ए, तो आप इस दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हो, कितना से, तो -1 से, ठीक है, तो -1 से कैंसिल कर लिए। अब यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे -1 इंटू बाई माइनस बाई बचा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x बचा, तो ये प्रूफ हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाई एक्स, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस टॉपिक से, इम्प्लिसिट फंक्शन से, तो आई होप आपको बेस इसका समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन आगे हम लोग और यूज करेंगे जब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का, तो लॉगरिथमिक फंक्शन से यूज करके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसमें इसका यूज होगा। और आगे आने वाला जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा उसमें सारा में ये वाला कंसेप्ट अभी यूज होने वाला है। तो देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है कि इफ x प्लस बाई इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस बाई, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखना होगा कि x प्लस बाई इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस बाई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाओगे, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई डी एक्स लिखोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ फिर सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जैसे ही सेक इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही वैसे करोगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए करना क्या होगा कि आप सबसे पहले सेक इनवर्स को आप लेफ्ट साइड में ले लो। सेक इनवर्स को लेफ्ट साइड में जब ले लोगे तो ये बन जाएगा सेक x प्लस बाई इक्वल टू एक्स माइनस बाई। अब आप क्या करो कि दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो सेक का होता है सेक इनटू, सेक का पहले करेंगे चेन रूल से करेंगे, सबसे पहले सेक का करेंगे फिर उसके अंदर का करेंगे। तो सबसे पहले सेक का करेंगे फिर x प्लस वाई का करेंगे। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10, तो ये हो जाएगा सेक इंटू 10, ठीक है। इसके बाद देखिए जब सेक का डिफरेंशिएशन हो गया सेक इंटू 10, तो फिर x का करना होगा 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा dy बाई डी एक्स।
इक्वल, यहाँ x माइनस वाई है तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और y का डिफ्रेंसिएशन लिखना होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। लेकिन अब देखिए यहाँ इस साइड में मतलब लेफ्ट साइड में भी dy बाई डी एक्स है और राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स है, तो आपको करना क्या होगा कि dy बाई डी एक्स को एक साथ लाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इससे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा, प्लस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इसको फिर dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब देखो इस टर्म में dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों को क्या करना होगा कि dy बाई डी एक्स को साथ में लाना होगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, उस टर्म को लेफ्ट साइड में लाए तो यहाँ पे क्या करना होगा कि 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि dy बाई डी एक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे dy बाई डी एक्स, तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखना होगा फाइनली आंसर। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना, तो जैसे ही कॉमन लोगे देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 टर्म बचेगा। और जैसे ही dy बाई डी एक्स निकालोगे, जैसे ही dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे।